सदगुरु शरण कमलेभ्यो नमः। जयकारा माँ शेरावालीदा बोल साचे दरबार की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। मैं पंडित राजकुमार शुक्ला, पुजारी श्री रघुनाथ मंदिर चिंगड़ कला, आज आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। सभी मित्रों को नमस्कार, सभी का बड़े दिल से स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल 21 जून को सूर्य ग्रहण होने वाला है। इस ग्रहण के बारे में जानकारी प्राप्त करना कि हमें क्या करना चाहिए और क्या ना करना चाहिए, इसके बारे में जो है सभी का अधिकार है, सभी को जानना चाहिए। क्योंकि आज 20 जून सायंकाल के समय से ही लगभग 10:21 से इसका सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा। सूतक काल प्रारंभ होने के बाद ही जो है इसका प्रभाव दिखने लगता है। अतः सभी से अनुरोध है कि इसी समय से जो है अपना परहेज करना शुरू कर दें। मंदिरों में कपाट बंद हो जाते हैं और विशेष करके अपना मन संयमित करके रहना चाहिए। कल 21 जून को जो ग्रहण काल है वो विशेष करके इस भूलोक पर देखा जाए तो 9:15 से लेकर सायंकाल 3:04 तक इसका जो है प्रभाव देखा जा रहा है। लेकिन भारतवर्ष में और विशेषकर पंजाब में इसका जो समय है वो लगभग 10:15 बजे से लेकर 10:21 से लेकर के जो इसका समय मान बताया गया है वो लगभग 2:44 तक पंजाब में जो है इसका मान बताया गया है और इसका जो है समय बताया गया है। इस समय का हम सभी को चाहिए कि सदुपयोग करें। किसी प्रकार से इसमें जो है हम ऐसा कोई कर्म ना करें जिससे कि हमारा जो है अनिष्ट हो और हमें इसका दुष्प्रभाव प्राप्त हो। तो ग्रहण काल में क्या नहीं करना चाहिए? सबसे पहले तो ग्रहण काल में सोना नहीं चाहिए, मूर्ति स्पर्श नहीं करना चाहिए, किसी की वृथा चुगली निंदा इत्यादि और सभी समस्त प्रकार के से पाप कर्मों से निवृत्त रहना चाहिए और जितना भी हो सके भगवान का भजन करना चाहिए। क्योंकि ग्रहण काल में किया गया जप, दान और पुण्य इत्यादि जो भी है वो अनंत गुना फलदायी माने गए हैं। इसलिए जैसे ही ग्रहण प्रारंभ होगा सभी को चाहिए कि वे जो है स्नान करें और स्नान करने के बाद में अपने गुरु का नाम अथवा महामृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र अथवा और भी अपने किसी भी इष्ट देवता के लिए जो भी अभिमंत्रित मंत्र है उसको जप करें। और अगर हो सके तो इसके बीच में जो है हवन का भी विधान बताया गया है कि ग्रहण के प्रारंभ में जप, मध्य में हवन और उसके बाद में जो है दान इत्यादि का विशेष रूप से बताया गया है। सभी को चाहिए कि इस जो है समय का सदुपयोग करें। क्योंकि लगभग 3.5 या 4 घंटे के जो है करीब में इसका समय है। तो ऐसा जो समय है ये बड़ा पुण्यकारक समय होता है। तो इस समय का हमें पूर्ण रूप से सदुपयोग करना चाहिए। हम कहते हैं कि इसमें जो है कभी भी जो ग्रहण का समय है उसमें कोई वृथा कलाप नहीं करना चाहिए। जैसे कि सोना, जो है बाहर घूमना या किसी से वाद विवाद करना, ऐसी चीजों से विशेष रूप से बचना चाहिए। और जो है जितना भी हो सके अपने गुरु का नाम जपना चाहिए, अपने इष्ट देवता का नाम जपना चाहिए और जो है भगवान से यही प्रार्थना करना चाहिए कि जो है सभी की जो है सुख समृद्धि सभी को प्राप्त हो। तो इस प्रकार ग्रहण में करने से इतना फायदा क्यों मिलता है? क्योंकि ग्रहण काल जो होता है वो सभी दैवी शक्तियों के लिए बड़ा कष्टदायी समय होता है। उस समय जो आसुरी शक्तियां होती हैं, जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो प्रबल होती है और जो पॉजिटिव एनर्जी है उसका प्रभाव कम हो जाता है। तो जो हम भगवान के चरण शरण में लगे हुए लोग हैं, जो उनके भक्त लोग हैं, हम जितना भगवान के निमित्त में पूजन, जप, तप इत्यादि करेंगे, इससे जो पॉजिटिव एनर्जियां हैं, जो भगवान की शक्ति है उसमें वृद्धि होती है और वह खुश होकर के हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। और इस प्रकार जो है हम सभी को चाहिए कि ग्रहण काल में विशेष करके भगवान श्री सूर्य नारायण देव का
उनके बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए और उनको जो है विशेष रूप से उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि सूर्य नारायण कहे गए हैं। भगवान विष्णु नारायण हैं, लेकिन सूर्य को भी नारायण कहा गया है। क्यों? क्योंकि जगत के पालनकर्ता भगवान सूर्य नारायण ही हैं। उनके बगैर इस सृष्टि की जो है रचना संभव नहीं हो सकती है, इस सृष्टि पे जीवन संभव नहीं हो सकता है। इसलिए विशेष रूप से इसलिए हम सभी भक्तों को चाहिए कि हम भगवान श्री सूर्य नारायण देव के निमित्त जितनी ज़्यादा पूजा पाठ जप इत्यादि हो सके हमें करना चाहिए, ताकि ग्रहण उपरांत भगवान श्री सूर्य नारायण की कृपा सभी भक्तों को प्राप्त हो सके और सबका जीवन खुशियों से भर सके। तो इस प्रकार मैं सभी मित्रों से, सभी भक्तों से यही प्रार्थना करूंगा कि आप सब लोग इस ग्रहण का सदुपयोग करें। विशेष रूप से इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि ग्रहण के सूतक काल के प्रारंभ होने के बाद ही मूर्तियों का स्पर्श नहीं करना चाहिए। हाँ, धार्मिक ग्रंथों का आप मनन कर सकते हैं, माला के साथ आप जाप कर सकते हैं, ज्योत जगा सकते हैं, लेकिन जो है ग्रहण के प्रारंभ होने के पहले ज्योत जगा सकते हैं। और उसके बाद में अपना बीच के जो कर्म है उसको आप कर सकते हैं, बीच में आप जप कर सकते हैं। हवन इत्यादि का कर्म जो ब्राह्मण लोग हैं, विद्वान, वो लोग कर सकते हैं। और अंततो गत्वा जो इसका मोक्ष का समय होता है, उस समय आप अपने दान से इसका जो है पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। सभी को मैं इसी बात से आश्वस्त करना चाहता हूँ कि ग्रहण काल में अगर आप विधि पूर्वक अपने मनोकामनाओं को लेकर अगर भगवान से आप उनके निमित्त पूजन पाठ करते हैं, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि भगवान आप सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे और आगामी समय में आप लोगों के आने वाले कष्टों को दूर करेंगे। क्योंकि इस बार जो है इस ग्रहण का जो प्रभाव है वो इन 12 राशियों में सिर्फ 3 राशि ऐसी हैं जिनके लिए शुभ फल प्रदान करने वाला है। इसमें से मेष, सिंह और मीन ये राशियां हैं जिनको शुभ फल प्रदान करने वाला है, और बाकी की जो राशियां हैं उनके लिए इसका प्रभाव अशुभ ही है। हम तो यही कहेंगे कि सभी लोग मिलकर जो है भगवान को जितना ज़्यादा आप पूजन जप इत्यादि कर सकते हो, करने से आपको पूर्ण फल इसका प्राप्त होगा। और बाकी अगर कुछ ज़्यादा कम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप हमारे नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, और इसके बारे में हम आपसे जो है विस्तृत रूप से चर्चा करके आपको सारी बातें इसमें अवगत कराएंगे। बोले सदगुरु भगवान की जय। जय कारा मां शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय।